हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने स्किल्स विद एआई को अपना एज ए ऑटोमेशन पार्टनर माना। और अगर आपको ट्रायल मिला है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी आपने पे किया है एंड देन तब भी आप इस सिस्टम को आसानी से यूज कर सकते हैं। और इस सिस्टम इतना आसान है, मैं पिछले 14-15 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन बनाए हैं और क्लाइंट के लिए सेल किया हूँ। बट अगर आप इस सिस्टम को आसानी से यूज करोगे तो हार्डली आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे स्टार्ट टू एंड, बिना किसी डेवलपर के, बिना किसी लाइक डिजाइनर के पूरे सिस्टम को आप डिजाइन कर सकते हो। आप अगर आईटी से हो या नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग व्हाट्सएप सपोर्ट है। एक तो आपको वीडियोज सारे एक्सेस मिल जाएंगे, प्लस अलग से आपको व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, ये मेरा एरर है, वो आपको जूम पे कनेक्ट कर लेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो समझते हैं कि अभी हम लोग एक फास्ट ट्रैक में अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें किस तरीके से अपने सेल्स ऑटोमेशन, मतलब क्या लीड्स आएगी एंड उसके बाद उसको ऑटोमेशन कैसे डालना है, और सारी चीजें हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो अगर सच में आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो कभी स्किप नहीं करना। रीजन क्या है कि हर स्टेप एक दूसरे स्टेप से कनेक्टेड है। एंड देन आप पूरा आप एक जो भी रहेगा टाइम आप एक बार देख लो, एंड देखने के बाद आप सिस्टम को बनाना शुरू करो। एंड देखो आपके लिए बिजनेस ऑटोमेट करना क्यों आसान है। क्योंकि देखो, आप एज ए बिजनेस ओनर हो तो आपका सिस्टम आपके पास होना चाहिए, फाइनेंस आपके पास होना चाहिए, लीड आपके पास होनी चाहिए, मार्केटिंग आपके पास होना चाहिए। और एक बार आपने सब पूरा सेटअप कर दिया, देन सिर्फ आपको सिस्टम को देखना है, सिस्टम काम कैसे करता है। तो सिर्फ आप अकेले सिस्टम को सिर्फ डेली आप 10 मिनट भी टाइम दोगे तो देन सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग सिस्टम की तरफ, जहाँ पे थोड़ा सा कुछ टर्म्स एंड रहेंगे जो हम यूज करेंगे। वो टर्म्स के बारे में देखेंगे, देन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्केल्स विथ एआई, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड स्केल। ये मेरा मिशन विजन है। मैं स्किल्स विद एआई का को फाउंडर हूँ। मेरा नाम प्रशांत चौरसिया है एंड ये मेरा विजन है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप जैसे भी है, अगर आप ट्रायल यूज कर रहे हो तो जब तक कि आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स, खासकर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेट नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे मैं चार्ज नहीं करूंगा। अगर रीजन क्या है, देखो हमने इतने सालों से, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मैं देखा हूँ कि वो सॉफ्टवेयर का पेन समझ में आता है। जब नॉन आईटी बैकग्राउंड से आप होते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, चीजें कहाँ से आ रही है, कहाँ से बिल हो रही है। हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप तक हम लोग गाइड करेंगे। नहीं होता है तो हमारी टीम आपके सिस्टम को, आपको सिर्फ 1-2 घंटा देना पड़ेगा, हम जूम पे कनेक्ट होके आपके सिस्टम को हम बिल्ड करेंगे। बट आपके उससे उस ऑटोमेशन के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है वो सब आप प्रिपेयर करके रखो। देन इसलिए मैं कहता हूँ कि स्किल्स विथ एआई को, आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखते हो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रमोट करते हैं कि चलो 10,000 दो, 15,000 लो, 20,000 दो, कोई बोलेगा 1,000 रुपये में ले लो, कोई बोलेगा 500 रुपये में ले लो। तो देखो ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर के नाम पे कुछ भी चिपका देगा, ना उसके परफॉर्मेंस है, लोडिंग पेज ठीक से लोड नहीं हो रहा है, ठीक से मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें होंगे। पे करने के बाद फिर बोलेगा कि रिफंडेबल पॉलिसी नहीं है, आप पैसे के लिए, रिफंड के लिए आप पीछे भागते रहोगे। बट हमारा मिशन वेरी क्लियर है, ठीक है, कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप 1 सप्ताह 10 दिन पहले ट्राई कर लो, ठीक है। खुद से सेटअप हो जाता है तो खुद से सेटअप कर लो, नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप के नंबर से आप कनेक्ट कर लो एंड हमारी टीम से बात करो। नहीं तो हम लोग आपको आपके पूरे सिस्टम को सेटअप करेंगे, पहला ट्राई। देन अगर आपको 1 सप्ताह में लग रहा है कि सिस्टम हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, देन ट्रस्ट करो एंड देन यही सेम सिस्टम को आप स्केल कर सकते हो। ये पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं एज ए को फाउंडर कि इसको हम आपके बिजनेस को ग्रोथ बनाने के लिए सबसे बड़ा टूल यूज करेंगे विथ जीरो रिस्क। कोई एक भी पैसे का रिस्क नहीं है। सिर्फ आपका, आपके बिजनेस के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए। जो चीजें स्टार्ट में हमारी टीम या मैं आपको बोलूं वो चीजें आप करो, और उसके बाद आपका सिस्टम ऑटोमेट हो, 1 सप्ताह 10 दिन आप यूज कीजिए, देन यू कैन गो फॉर एनी सब्सक्रिप्शन। फेयर डील, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे मालूम है अगर सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं तो वो पेन क्या होता है। आप गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, ट्रेनर जो जिनसे लिए हो उनके पास जाते हो, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सो आई एम स्टिक विद दैट, ट्राई, ट्रस्ट इट एंड स्केल इट। अब समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे।
तो देखो, इसको हमने दो पार्ट में बांटेंगे। पहला, हम दो वीडियोज यहाँ पे बिल्ड करेंगे। फर्स्ट करेंगे कि हम लोग लीड ऑटोमेशंस, मतलब कि हम पहले सिस्टम में सेटअप करेंगे कि मार्केटिंग करेंगे फेसबुक, इंस्टा से या कोई भी प्लेटफॉर्म से लीड्स आती है। लीड्स आने के बाद हमारे सिस्टम में जाएगा, एंड सिस्टम में ऑटोमेट हम कैसे करेंगे ये पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग फेसबुक का फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म के थ्रू आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो दूसरा वीडियो होगा, तो उसमें हम लोग, अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज है, अगर आप चाहते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू अगर लीड जनरेट करना है, देन उसको भी हम किस तरीके से ऑटोमेट करेंगे, ये हम दोनों चीजें सीखने वाले हैं दो अलग अलग वीडियो में। तो ये फर्स्ट वीडियो में हम विदाउट लैंडिंग पेज, जहाँ पे ये जो खासकर नॉन आईटी के लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि वेबसाइट, लैंडिंग पेज ये सब कैसे बनाना है, इन हमारे सिस्टम में सब कुछ आप कर सकते हो। जो भी आपको बिजनेस के रन करने के लिए लगेगा वो सारे चीज यहाँ से कर सकते हो। बट फास्ट ट्रैक में मैं चाहता हूँ 1-1.5 घंटे की वीडियो में आपको ये पूरा चीज समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लीड्स ऑटोमेशंस, मतलब लीड जनरेशन भी होगा, लीड ऑटोमेशंस भी होंगे, एंड विदाउट लैंडिंग पेज, जहाँ पे प्लेटफॉर्म हम लोग मेटा यूज करेंगे, मेटा पे हम लोग मार्केटिंग करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, कुछ मैंने बोला कुछ टर्म्स हैं, लाइक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करेंगे, मैं वो भी बताता हूँ, इसको आपको आसान होगा समझने के लिए। सबसे पहला होता है टैग्स एंड पाइपलाइन। जो हम लोग स्टेप 1 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टैग्स क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई इंक्वायरी आई, जैसे मान लो कि अगर आप मान लो कि योगा के ट्रेनर हो, तो आप योगा का लाइक डाल दो, योगा टैग में डाल दो। अगर आपको फेसबुक की इंक्वायरी है तो डाल दो, और फेसबुक लीड्स। तो ऐसे करके आप एक एक टैग्स वहां पे डाल सकते हो, ताकि अपने को एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये लीड्स कहाँ से आई है। ये एक टैग है। पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन ये होता है कि जैसे मान लो कि लीड्स आई, अब लीड्स आने के बाद हमारे सिस्टम में आया, मान लो कि जैसे आप लोग कभी एक्सेल शीट मेंटेन करते हो तो क्या करते हो, नाम, नंबर, फोन नंबर ये सब लिखा हुआ है। देन आप मान लो कि न्यू लीड्स आया। अब न्यू लीड्स होने के बाद क्या हो सकता है, दूसरा स्टेज क्या हो सकता है उसका, लाइक फोन क्या रिंगिंग हुआ, दूसरा नोटिसेबल हुआ, तीसरा बात हुआ, चौथा क्या हो सकता है, लाइक वो कहेगा मैं ऑफिस विजिट करता हूँ, या 1-to-1 कॉल बुक हो गया, या फिर आप उसने एडमिशन ले लिया, या प्रोडक्ट ले लिया, या सेल्स हो गया, मतलब जो भी स्टेटस रहेगा लीड के स्टेटस, वो होते हैं पाइपलाइन। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले हम टैग क्रिएट करेंगे, और टैग को हम लोग पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि अपने को पता चलेगा कि लीड कहाँ कहाँ पे जा रहा है, और इसको हम लोग प्रॉपर मेंटेन करेंगे। तो ये पहला स्टेप हम लोग करेंगे। दूसरा, मेटा एड्स कैंपेन। जैसे हम लोग एक मैं कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा आपको, एंड ये प्रॉम्प्ट आपको जो है हमारे सपोर्ट से आप ले सकते हो, अगर ये यूट्यूब पे है तो। और अगर सिस्टम में वीडियो है ऑलरेडी, अगर स्किल्स विद एआई के कम्युनिटी में वीडियो है, तो आप वहां से अटैचमेंट रहेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग वहां से क्या करेंगे, आपके बिजनेस या फिर मेरे बिजनेस, एक एग्जांपल के लिए कोई एक बिजनेस का मैं दिखाऊंगा, तो उससे आप एआई के यूज करके आप क्रिएटिव, एड क्रिएटिव यूज कर सकते हैं, देन एड कॉपी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग मेटा का कैंपेन बनाएंगे। ये सेकेंड स्टेप हम करेंगे अभी इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, मेटा का जो फॉर्म होगा उसको हम लोग स्किल्स विथ एआई के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करेंगे, ताकि कोई भी मेटा पे, मतलब फेसबुक या इंस्टा पे कोई फॉर्म फिल करेगा तो हमारे सिस्टम में आ जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिक लीड कैप्चर हो जाएगा। और लीड जैसे कैप्चर हो जाएगा, देन क्या होगा, ऑटोमेशन स्टार्ट होगा। अब ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ईमेल का कैंपेन बनाना, मतलब ईमेल का टेम्पलेट सेटअप करना पड़ेगा। मान लो कि हम 10 दिन का कर रहे हैं, तो डे 1 क्या जाना चाहिए, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे करके हम लोग एक ईमेल का टेम्पलेट बना लेंगे। सेम व्हाट्सएप का टेम्पलेट बना लेंगे, और उसको सेट करेंगे कि पहला दिन क्या जाना चाहिए, दूसरा दिन क्या जाना चाहिए, तीसरा दिन क्या जाना चाहिए, ऐसे करके हम लोग उनको पूरा सेटअप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये तो हमने टेम्पलेट बनाया, बट ये टेम्पलेट किस बेसिस पे जाएगा, राइट? तो उसके लिए वर्क फ्लो होता है। वर्क फ्लो में क्या होगा कि लीड आया तो फर्स्ट मैसेज क्या हुआ, जिसको मान लो थैंक यू मैसेज कह सकते हो, डे 1, मान लो कि डे 2 में 24 आवर के बाद कह रहा हूँ, या 8 बजे मैं मैसेज भेज रहा हूँ, या फिर शाम को 10 बजे भेज रहा हूँ, रात को 10 बजे। तो ये सब सीक्वेंस कैसा रहेगा, ऑटो रिमाइंडर मैसेज कैसा होगा, नर्चर कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देन टास्क असाइन, मतलब कि जैसे मान लो लीड आ गया, तो आप चाहते हो कि आप खुद से कॉल करोगे तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कोई स्टाफ आपके इस लीड को कॉल करे, और लीड को कॉल करने के बाद स्टेटस मेंटेन करे कि फोन लगा नहीं लगा, आपका प्रोडक्ट सेल हुआ, सर्विस सेल हुई नहीं हुआ, ये सारे चीजें परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे हम लोग ये बताएं, इसमें बताने वाले हैं। तो ये 6 स्टेप है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एंड देन हम लोग आगे
बढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट में है जो कि आपके बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को फॉलो कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन कनेक्ट विथ व्हाट्सएप। अब हम लोग प्रैक्टिकली चलते हैं, सिस्टम में चलते हैं, और मैं आपको एक लॉगिन करके सिस्टम करके मैं आपको बताता हूँ। तो सिस्टम में लॉगिन करने से पहले मैं एक बार प्रोसेस यहाँ पे बता दूं कि जैसे आपको एक्सेस मिला होगा तो आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया होगा और ईमेल में भी आया होगा। अगर मान लो थोड़ा सा टाइम लेस एंड मोर लगेगा तो आप दोनों चेक कर सकते हो। उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन डॉट स्किल्स विथ ए आई डॉट कॉम। ये यहाँ ये आपका CRM जो है, AI जो और सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम ये है। तो इस पे जाके आपको लॉगिन करना है। लिंक आपको मैसेज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। जो जिस ईमेल एड्रेस से आपने लॉगिन किया है वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर इंटर करोगे ईमेल एड्रेस, फिर आपको ईमेल पे OTP आ जाएगा। ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा, ईमेल पे जाएगा। आप ईमेल चेक करना, मे बी 1-2 मिनट का टाइम लगे या स्पैम में हो, और या तो आप एक बार चेक कर लेना। देन आप वो ईमेल डालोगे, देन आपको OTP वेरीफाई होगा। जैसे OTP वेरीफाई होगा देन आप सिस्टम में लॉगिन हो जाओगे। कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप देखो ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9579613569। ये नंबर आप सेव कर लो, स्किल्स विथ AI का सपोर्ट का नंबर है। कुछ प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे देन मैं आपको सिस्टम पे लेके जाता हूँ, बताता हूँ क्या क्या हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, देखो जैसे आप सिस्टम पे आप आ जाते हो तो सबसे पहला काम क्या करना, जैसे आपने मानो कि लॉगिन कर लिए, तो यहाँ पे जाके आप प्रोफाइल पे जाना। प्रोफाइल में आपके कंपनी का लोगो या फिर आपका लोगो, जो डिटेल है, बेसिक डिटेल, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर लेना, ताकि आपको जो किसी को मैसेज मेल जाएगा तो आपके लोगो ये सब विजिबल होंगे। तो सबसे पहला ये काम कर लेना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या करना है। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, बट मैं सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डिटेल में आप वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं बट ये सारे ऑप्शंस में हम अभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें शॉर्ट्स में अपने को बिजनेस को ऑटोमेट करना, हार्डली 1 से 2 घंटे में। तो देखो सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद पहला काम क्या करेंगे, हम लोग की टैक्स पे जाएंगे। ठीक है, और टैक्स में मैं क्या करूंगा, एक न्यू टैक्स क्रिएट करूंगा। देखो मैं एक न्यू टैक्स में एक टेस्ट के नाम पे बना रहा हूँ। आपकी जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हम लोग टेस्ट टैग में दे रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट टैग दे रहा हूँ कि हम जस्ट टेस्ट करने के लिए हम टैग बना रहे हैं। इस टैग को नाम हमने दे दिया टेस्ट टैग। ठीक है, अगर टेस्ट टैग दे दो, या फिर एक और चीज कर सकते हो कि अगर मान लो कि मेटा की इंक्वायरी है, मान लो कि आप मेटा की इंक्वायरी करना चाहते हो, तो टेस्ट मेटा टैग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मतलब कि मेटा की इंक्वायरी आपके पास आई है जिसका नाम हमने टेस्ट टैग यहाँ पे रख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ये तो हमने टैग लिया। अब मान लो कि इस टैग के थ्रू अपने को लीड फिल्टर हो जाएगा, कि सिस्टम में लीड आएगा एंड देन फिल्टर हो जाएगा। तब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको लीड मैनेजमेंट पे जाना है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा लीड मैनेजमेंट में, देखो यहाँ पे CRM दिख रहा है और दूसरा ऑप्शन एक पाइपलाइन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पाइपलाइन पे जाना है। जैसे आप पाइपलाइन पे जाते हो देन आपको यहाँ पे क्रिएट पाइपलाइन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये शायद टेस्ट इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, हम न्यू बना रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब हम लोग जो टैग है, लाइक टेस्ट मेटा टैग, हमने एक मेटा टैग, जैसे मान लो कोई इंक्वायरी है तो उस एक पाइपलाइन बना दो। अब इसके थ्रू अगर लीड आती है, या फिर जो अगर मान लो मेटा की लीड आ रही है, ठीक है, पाइपलाइन बना दो मेटा लीड्स, और यहाँ पे डाल दो न्यू लीड्स। जैसे पहले आएगी तो उसको न्यू लीड्स कहोगे। आपने फोन किया, फोन नहीं उठाया, तो मान लो रिंगिंग कर दो। ओके, अगर मान लो कि नॉट रीचेबल भी कर सकते हो। मैं एक कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ, मान लो कि बुक टू वन टू वन कॉल। ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो या फिर इनरोल कर लो। ठीक है, तो वैसा कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं लेता हूँ कि चलो कोई कोर्स रन कर रहे हैं तो इनरोल कर देता हूँ। और अगर मान लो कि अगर आपका कोई अगर ये है कोई सर्विस है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो कि सब्सक्रिप्शन टेकन, जो भी ऑप्शन रहेगा, आप जो भी आप चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तभी ऐसे भी रहते हैं, कॉल लेटर का ऑप्शन आता है, तो कॉल लेटर्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो।
ऐसे करके हमने क्या किया, पाइपलाइन बना लिया, राइट। अब हमने ये पाइपलाइन बना लिया, देन अब हमारा जो है तीसरा काम क्या रहेगा कि पाइपलाइन बनाने के बाद हमें इसमें कनेक्ट करना है अपना फेसबुक अकाउंट, जिससे हम लोग इसको मार्केटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऐप स्टोर। ऐप स्टोर पे आप क्लिक करो, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्कनेक्ट। तो इसको क्या कर सकते हो आप, लाइक कनेक्ट डिस्कनेक्ट। तो मान लो कि यहाँ पे हम इसको डिस्कनेक्ट कर, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगी कनेक्ट कैसे करना है। तो ये डिस्कनेक्ट हुआ, एंड डिस्कनेक्ट हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट करोगे तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड बोलेगा, बट मैं सेकंड टाइम अगर मान लो करता हूँ, सम टाइम यूजर नेम पासवर्ड नहीं बोलेगा, ऑटोमेटिक ये कनेक्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे रिकनेक्ट का ऑप्शन है, रिकनेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड रिकनेक्ट के बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक सब चूज चूज करना है, यहाँ पे कौन सा पेज आएगा। अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, फेसबुक लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो ही रहा है, होने दो। ठीक, देखो यहाँ पे स्किल्स विथ एआई का पेज आ गया, एंड यहाँ पे फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू फॉर्म करेंगे, और जो फॉर्म मुझे ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे उस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। बट फॉर्म की बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे, और जस्ट मैं यहाँ पे बताया कि फेसबुक से हम लोग अपने सिस्टम में ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे आपको मेटा एड्स को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ आपको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ये बहुत लोग दो चार लाइन का प्रॉम्प्ट लिख के काम चला लेते हैं, बट वो क्या होता है कि एक्चुअल समझ में नहीं आता है मेटा को, तो इसलिए मेटा को कुछ परफेक्ट इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। 10 से 15 मिनट लगेगा, आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे दो फाइल यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, जो मैं आपको अटैच करके दूंगा। तो सबसे पहला है कि मेटा स्केल एक्स कोड फॉर बिजनेस ओनर, ये एक सैंपल दे रहा हूँ। एंड दूसरा है माय फॉर्मेट, मतलब जो मैं फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ, कि आपको एक आइडिया मिले कि हमें ये क्या करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है कि अबाउट द बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में 3 to 5 लाइन लिखना है आपको, जो मैंने यहाँ पे देखो, वो मैं अपने बिजनेस स्किल्स विद एआई के लिए मैं यहाँ पे 3 to 5 मिनट लिखा हूँ, स्किल्स विद एआई क्या है। देन आपको दूसरा है कि आपका क्लाइंट का प्राइमरी आउटकम प्रॉमिस क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ताकि वी हेल्प बिजनेस बिल्ड फुल्ली ऑटोमेट सेल्स मैन मार्केटिंग एंड कंसिस्टेंट जनरेट लीड्स एंड improve द कन्वर्जन, ताकि उनका कन्वर्जन इंप्रूव हो। देन ऐसे करके सारे क्वेश्चन है, टारगेट ऑडियंस, मिशन क्या है, विजन क्या है, केस स्टडी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर प्रॉपर डिटेल आप फिल करके देते हो तो आपको एआई प्रॉपर आंसर करेगा। तो इसलिए इसमें ये मत सोचना कि मैं टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ा सा 2 लाइन लिख के छोड़ देता हूँ, नहीं। थोड़ा सा आधे घंटे लगेंगे, और ये आपका फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, कभी भी इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। आपका कोई भी एआई का प्लेटफॉर्म यूज करोगे, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं पिछले 1 1.5 साल से 1 साल से लगभग मैं यूज कर रहा हूँ। हर बिजनेस के लिए जब भी मैं मुझे किसी को सेट करना है या सेशन लेता हूँ, तो एक बार ये सेटअप रेडी कर लो, मतलब सारे डिटेल ले लो अपने बिजनेस के बारे में। देन आपको देखो, आप इससे बेटर आपको वो लाइक एआई जो आंसर देगा ना, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो सेम है, लाइक आपका ऑडियंस कौन है, आपका मिशन विजन क्या है, आपकी केस स्टडी कुछ प्रूफ है, वो 2 4 केस स्टडी डाल दो। की प्रॉब्लम टू सॉल्व, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। मास्टर प्रॉम्प्ट और बिजनेस रोड मैप, अगर मान लो कि आप अपना रोड मैप निकालना चाहते हो, देन आप इस टेम्पलेट इसको यूज कर सकते हो। मेटा का अगर कुछ, अगर मान लो समरी लेना है तो समरी ले सकते हो। ये डॉल्फिन एड हुक है, मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाया हूँ इसमें फेसबुक के लिए, तो वहां पे आप देख सकते हो, बट इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं प्रॉम्प्ट यूज करना बताता हूँ। कि कोई भी पर्सन के पास देखो 12 इमोशंस होते हैं, कि प्रॉब्लम है, रिग्रेट है, पेन है, सॉल्यूशन है, होप है, ठीक है, कनेक्शन होता है, लॉजिक होता है, अर्जेंसी होती है, ऐसे अर्जेंसी होती है, ये सारे उसके प्रॉब्लम होते हैं। अब उसके हुक्स क्या रहेंगे, फिर मेटा का टारगेटिंग क्या रहेगा जो आपको एआई सजेस्ट करेगा, फिर ऐड वो वीडियो स्क्रिप्ट आपको देगा। ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आगे आपका प्रॉम्प्ट शुरू होता है, जैसे आपको दिख रहा है प्रॉम्प्ट 1, तो यहाँ से प्रॉम्प्ट है आपको, वो प्रॉम्प्ट यहाँ से है, बेस्ट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट। इससे ऊपर के डिटेल आपको फिल करनी है, की प्रॉब्लम टू सॉल्व, यहाँ तक का जो है ना ऊपर डिटेल आपको फिल करना है, बस 1 पेज का चीजें हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में आप फिल करो। देन सब कुछ एटा मेटा जो है परफेक्ट देगा आपके अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो बस ये अटैचमेंट में है, अगर कभी भी अगर मान लो कि ये फाइल नहीं मिले तो सपोर्ट के नंबर पर मैसेज करो, बोलना कि मुझे मेटा का कोड चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। मेटा स्केल एक्स कोड बोल देना, वो दे देंगे आपको। तो जस्ट मैं भी क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ तक मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसको हम लोग मेटा मार्केटिंग में यूज करेंगे। तो कोई एआई पे जा रहा हूँ, एआई पे जाने के बाद मैं सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक पेस्ट किया हूँ। अब ये पूरा जो है, ये मेरे बिजनेस के बारे में ही सारी चीज यहाँ पे ले लिया। अगर आपको फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो और आइडिया नहीं है कि सच में मुझे क्या करना है, अगर प्लान रेडी करवाना है मेटा से, देन आप इसको यहाँ से ये प्रॉम्प्ट को यूज करो। बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ प्लान के लिए, बट आगे मैं मेटा के लिए फोकस करूंगा, और जस्ट आपको इसको सेंड करो। अब ये क्या करेगा, आपको प्लान दे देगा। देखो ये स्किल्स विद एआई के लिए है, इसने ऑलरेडी किया कि जनरेट 10 to 30 हाई इंटेंट क्वालिटी लीड्स पर मंथ। किसके लिए प्लान है, कोच कंसल्टेंट ट्रेंड, जैसे मान लो कि स्किल्स विद एआई है, कोच के लिए ज्यादा अच्छा है, कंसल्टेंट के लिए, ट्रेनर के लिए, सर्विस बेस्ड के लिए, लीड जनरेशन के लिए। स्ट्रेटजी क्या रहेगा, एआई ऑटोमेशन, एसएमएम, ग्रोथ, पेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताया। अब ये फर्स्ट वीक में क्या बोला करने के लिए, पहले आप ऑफर क्रिएट करो, देन आपको कौन सा रिकमेंडेशन होगा, आपका पोजीशनिंग फिक्स करो, आपका निच चूज करो, और मेन ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या देने रहे हो। लीड मैग्नेट में आप क्या करो, फ्री और ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट दे दो, फ्री चेकलिस्ट दे दो, फ्री ट्रेनिंग वेबिनार करो, फ्री ऑडिट करो, ऐसे करके आपको पूरा दे रहा है। फनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो ऐसा करके पूरा आपको स्टार्ट टू एंड इसने रेडी करके दे दिया। ऐसे अपने बिजनेस में आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे तो सब कुछ यहाँ पे रेडी करके देगा। ऑर्गेनिक का वे का आपको क्या रहेगा कि क्या क्या आपको देना है। स्टेप 2 पोजिशनिंग स्ट्रेटजी, कंटेंट की स्ट्रेटजी आपको क्या देना है, लाइक सिंपल रील आपको कैसे बनानी है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे देगा जो हमने उसको वो मांगा है कि मुझे बिजनेस के लिए। यहाँ पे देखो ना हमने क्या बोला है उसको कि प्लीज क्रिएट स्टेप बाय स्टेप 4 वीक प्लान इंक्लूड माय ऑफर पोजिशनिंग लीड मैग्नेट क्या होना चाहिए। फनल, अगर जिसको लीड मैग्नेट ये सब नहीं पता है, तो जैसे मैं सेशंस लेता हूँ, वीडियोस देखोगे, वो सब मैं अच्छे से बताया हूँ, तो आप वहां से एक बार वीडियो देख सकते हो, या फिर मेरे सेशंस में मुझसे बात करेंगे, मैं आपको सब बता दूंगा अच्छे से। ऑर्गेनिक लीड्स के लिए और पेड मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है, सब कुछ आपको एआई यहाँ पे आपको बताएगा। कुछ कभी फेसबुक मेटा पे या लैंडिंग पेज पे अपने बारे में लिखना है, वेबसाइट के बारे में, तो जस्ट उसको ये कॉपी पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिक वो लिख के दे देगा। अब एड हुक की बात करते हैं यहाँ पे, प्रॉम्प्ट डॉल्फिन एड हुक मुझे यूज करना है। देन क्या करेंगे, एड हुक मतलब क्या, मुझे जो एड्स बनाते हैं तो ताकि वो हमारा एड सामने वाले को पसंद आए, तो क्या करेंगे, तो ऐड हुक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। अब मेटा क्या करेगा, जो हमारा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ये एड हुक देगा। जैसे देखो, 3 रीजन वाई वाई बिजनेस फेल टू जनरेट कंसिस्टेंट लीड। एग्जाम्पल के लिए, most business struggle because slow lead, no response, manual sales process, AI automations, ऑल थ्री ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कॉल टू एक्शन डीएम कर दो, या फिर आप अपने व्हाट्सएप से कर लो। रिग्रेट वाला एग्जांपल क्या दिया इसने, वन द वन बिग मिस्टेक मेड वाइल द ग्रोइंग माय बिजनेस, ये मिस्टेक के लिए है। देन होप्स के लिए दे सकते हो। तो ऐसे करके इसने क्या किया है, आपको एक एड कॉपी यहाँ पे इसने लिख के दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे ऐड टारगेटिंग, आपको ये ऐड किसको दिखानी है, ये ऐड यहाँ पे आपको चूज करनी है ऐड टारगेटिंग के लिए। एंड यहाँ पे जाओ, देखो ये सारे ऑप्शन है, आप डिटेल में चेक कर लेना कि बहुत सारे आपको ऐड हुक दे दिया है। नॉर्मली अगर हुक आपका अच्छा रहेगा तो फिर बिजनेस ग्रो करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लोग आपको यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग मेटा पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें ये ऐड कहाँ दिखाना है, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, गोल जनरेट इंटेंट एआई सर्विस बेस्ड, और यहाँ पे बता रहा है कि ऐड मुझे कहाँ कहाँ पे जनरेट करना है। देखो यहाँ पे ग्रुप बना दिया कि ऐड 24 to 25 को दिखाना है, जेंडर ऑल रखो। लोकेशंस के लिए प्रेफर किया है इसने एड सेट 1, कि मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद को एक एक एड सेट बनाओ। दूसरा एड्स आप इसके लिए बना सकते हो, रियल एस्टेट के लिए। तीसरा एड बिजनेस ओनर के लिए बना सकते हो। टारगेट करना है किसको, वो ये बता दिया, स्मॉल मार्केटिंग ऑटोमेशन, सीआरएम, व्हाट्सएप, ये सब इसने यहाँ पे पूरा आपको बता दिया। फिल्टर करना है तो भी आपको यहाँ पे बता दिया। 20 एडिशनल मार्केटिंग टारगेटिंग के लिए भी इसने इसने बता दिया कि आप इंगेज शॉपर यूज करो, बिजनेस पेज एडमिन कर सकते हो, देन बिजनेस स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे इसने मतलब कह लो कि कंप्लीट डिटेल में आपको हर चीज यहाँ पे बता दी। अब हम लोग आते हैं फेसबुक पे मार्केटिंग करने के लिए, हम लोग मेटा मार्केटिंग पे जाते हैं और करते हैं।
मेटा मार्केटिंग बहुत ईजी है समझने के लिए। मैं अगर अगर डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ पे जाकर पूरा मैं स्टार्ट स्क्रैच से इन तक बताया हूँ। बट फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे सी मोर पे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में। एंड सी मोर पे जाने के बाद आपको आएगा ऐड मैनेजर। और जैसे आप ऐड मैनेजर पे जाते हो, देन आप सिस्टम के अंदर जाओगे, मतलब एड्स के सिस्टम के अंदर। यहाँ पे मैं ऐड क्रिएट करना आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप फेसबुक में फर्स्ट टाइम आप बिगिनर हो, फिर भी आप यहाँ पे ऐड क्रिएट कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक एड्स हम लोग बनाते हैं, क्रिएट कर मतलब लॉगिन करते हैं अकाउंट के लिए। ये एक मैं एक टेस्ट ही बनाऊंगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक इसको यूज करता हूँ मैं, इस अकाउंट को। एंड देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, और यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे। ओके। अब क्रिएट में देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, लाइक अवेयरनेस, ट्रैफिक, ये सब कुछ ये सब है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं, सिर्फ जाते हैं लीड्स में, और मुझे फॉर्म लीड यूज करना है, जहाँ पे मुझे लीड हमारे सिस्टम में आएंगे, ठीक है, विदाउट लैंडिंग पेज। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लीड्स को हम लोग यूज करेंगे। एंड कंटिन्यू करने के बाद, और यहाँ पे भी मैं टेस्ट ही नाम डालता हूँ, टेस्ट कैंपेन। एंड टेस्ट कैंपेन एक है। अब इसके अंदर में क्या होता है, देखो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में, ये कैंपेन है। अब कैंपेन में एड सेट है। एड सेट में क्या होता है कि आप मल्टीपल वीडियो में मल्टीपल यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक ऐड बनाऊं इमेज का, मान लो कि इमेज का। एंड इमेज में पहले बनाता हूँ, फिर मैं वीडियो पे जाएंगे। अब यहाँ पे चूज क्या करना है कन्वर्जन में, वेबसाइट कंटेंट यूज, मतलब यहाँ पे वेबसाइट हमें क्या करना है, सिंगल पे जाओ। एंड सिंगल पे जाने के बाद हम यूज करेंगे इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको, ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऐसा रहेगा, ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। ओके। तो यहाँ पे देखो दो चीज होती है। एक बजटिंग की बात मैं मिस मिस कर गया। देखो यहाँ पे डेली बजट है। मान लो कि आप मानो कि 1,000 रुपये का बजट है, तो यहाँ पे दो चीजें, एक कैंपेन बजट है, दूसरा एड सेट बजट है। एड सेट मतलब क्या होता है, देखो ये कैंपेन बजट है। अगर इस यहाँ पे डाल दोगे बजट, तो आपको इस एड में, और एक और मान लो कि मैं एक दूसरा एक बनाता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। अब इसको इमेज ऐड को क्या कर लेता हूँ, इसको मैं वीडियो एड्स लिख देता हूँ। कि अगर मान लो कि मैंने क्या किया, टेस्ट करने के लिए 3 यहाँ पे वीडियो एड्स कर देता हूँ। ओके। एंड यहाँ पे इमेज ऐड। अब ये इमेज ऐड, अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे इसको ऐड सेट बोलते हैं, ये कैंपेन बोलते हैं, इसको ऐड सेट बोलते हैं। इसमें हम लोग मल्टीपल, अब मान लो कि 3-4 इमेज का ऐड बना लूंगा, और इसमें 3-4 वीडियो का ऐड बना लूंगा। तो अगर टेस्ट में, अगर मान लो कि आप डाल रहे हो 500 रुपये का या 1,000 रुपये का बजट डाल रहे हो, तो 1,000 रुपये में इस इमेज वाले ऐड पे भी खर्च होगा, और वीडियो वाला भी ऐड खर्च होगा। बट अगर आप यहाँ पे एड सेट डालते हो, ठीक है, तब एड सेट अगर आप यहाँ पे आगे जाके चूज कर सकते हो, मुझे इमेज वाले पे खर्च करना है या फिर वीडियो वाले पे चूज करना है। तो इट्स अप टू यू कि किस पे करना है। बट अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो आप बजट के हिसाब से जाओ, कैंपेन बजट के हिसाब से, क्योंकि मेटा खुद डिसाइड करेगा कि मुझे किसको ऐड यहाँ पे दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 500 रुपीज यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड लेने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे इमेज पे जाएंगे। हम लोग इमेज ये सब क्रिएट नहीं किए हैं अभी, सारी चीजें अभी देखो मैं एआई के थ्रू ही क्रिएट करेंगे, आपको कहीं से सिस्टम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक ऑडियंस बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑडियंस हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पे जाओगे, ऑडियंस, न्यू टैब। ऑडियंस में जाते हैं, तो ऑडियंस हम कैसे बिल्ड करेंगे, मैं वो भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे न्यू क्रिएट पे जाएंगे और सेव ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। मैं ये न्यू टैब में क्लिक किया हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हमने टेस्ट टेस्ट के नाम से ही बना रहा हूँ, तो टेस्ट ऑडियंस हम लोग ले रहे हैं। एंड टेस्ट ऑडियंस में देखो हमें इसने क्या क्या रेकमेंड किया था, मेटा ने। तो यहाँ पे वहां से हम लोग जाते हैं, पीछे जाते हैं।
मेटा एड टारगेटिंग इसने क्या बोला है कि एक हम लोग मतलब कह रहा है कि तीन जो है आप बना लो एड्स, मतलब एक एड इसके लिए बनाओ, एक दूसरे एड सेट 2, एड सेट 3। तो मान लो एड सेट 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे 24 to 25। और मैं कह रहा हूँ कि जो रिकमेंडेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आंख बंद करके बिलीव करो, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत अच्छे से काम करेगा, बट पेशेंसली 2-4 महीने आप चलाओ, देन आपको देखो रिजल्ट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्या ऐड सेट करते हैं हम लोग कोच एंड ट्रेनर कंसल्टेंट के लिए। मैं 2-4 ही एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको जस्ट समझ में आए, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। एज ग्रुप 24 to 45, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड आपको जहाँ पे ऐड दिखानी है वहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे 24 है, यहाँ पे पहले 24 कर लो। एंड यहाँ पे देखो 24 to कितना था, 45 ना, 45। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और एज को हम लोग 45 हम लोग चूज करेंगे। ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे लैंग्वेज देखो, अगर आप मान लो कि इंग्लिश वाले कंटेंट लोगों को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपका कंटेंट हिंदी है या फिर जो भी आप अगर रीजनल में दे रहे हो, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर लो। इससे क्या होगा कि जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे तो ये ऑडियंस मतलब जो है, ये एड्स जो है आपको उस लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचेंगी। तो आप ऐसे करके अपना लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या इसने बोला, मुंबई। तो मैं यहाँ पे मुंबई ले लेता हूँ, लोकेशंस यहाँ पे मुंबई सर्च करता हूँ, मुंबई सिटी ले लिया। देन दूसरा पुणे बेंगलोर है, तो यहाँ पे हमने पुणे चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेंगलोर है, हैदराबाद है, बेंगलोर ले लेते हैं यहाँ पे बेंगलोर। ओके, बेंगलोर कर्नाटक आ गया। ऐसे करके आप बाकी के सारे बना सकते हो। देन डिटेल जो है यहाँ पे डिटेल इंटरेस्ट में बिजनेस कोच है, अब मैंने यहाँ पे कोचिंग में यहाँ पे लेता हूँ। देन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इंटरेस्ट, यहाँ पे ऑडियंस पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कोचिंग चूज सर्च करते हैं। तो यहाँ पे नहीं, हाँ, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग है, आप यहाँ पे कोचिंग चूज करो। अब देखो कोचिंग फॉर एजुकेशन चूज कर सकते हो। देन आप यहाँ पे दूसरा चूज कर लो, लाइफ कोचिंग। ऐसे करके जो भी ऑप्शन इसने सजेस्ट किया है, मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग है, लाइफ कोचिंग है, पर्सनल डेवलपमेंट, ऑनलाइन कोच है, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग है, तो सारी चीजें आप यहाँ जैसे मार्केटिंग ले लेते हैं। ऐसे करके आप एक डिटेल टारगेट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये डिटेल में वीडियो ऑलरेडी आपको अलग से मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। और मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे देख लेना कैसे जो भी है टारगेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड हमने ये कर लिया, एक्चुअली यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ, आई थिंक 24 कर लो एंड एज मुझे करना है 45। ओके, ये 45 हो गया। अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि देखो हमने मिनिमम एज 25 अगर इसका रखना है तो सॉरी 24 कर लेता हूँ। एंड लैंग्वेज हमें अगर हिंदी लोगों को टारगेट करनी है तो हम यहाँ पे, ओके, ये बाकी किधर गया फोन है। शायद पेज रिफ्रेश हो गया इसलिए वो चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया, यानी 24 डाल दो। और इस पेज को इंग्लिश हिंदी कर लो, अगर मान लो कि मैं टारगेट अगर हिंदी का कर रहा हूँ 24 से 25। और ये सारे हमने कैटेगरी चूज करना है, बाकी और भी चूज कर लेना जो आपको अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मान लो कि एजुकेशन ग्रेजुएट को आपको टारगेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से आप पूरा ही बना सकते हो। बनाने के बाद आप क्या कर लो, इसको शेप कर लो। ठीक है, क्रिएट शेप। अभी देखो यहाँ पे आ गया टेस्ट ऑडियंस। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे जो हम लोग ऐड बना रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अभी ऐड हम लोग जब बना रहे थे तो वहाँ पे इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि जो अभी हमने ऑडियंस बिल्ड किया है तो यही ऑडियंस को हमें ऐड दिखानी है। ठीक है, तो वो इसके लिए हमें इसे करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये रिफ्रेश होता है हम लोग एक और काम कर सकते हैं मेटा में जाके कि मुझे ये ऐड बनानी है।
तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड बनाने के लिए क्या करेगा, वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, यहाँ पे दिख रहा हो, प्लीज प्रोवाइड मी वीडियो स्क्रिप्ट, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करो। एंड देखो ये वीडियो आपको बनाने के लिए वीडियो स्क्रिप्ट आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर मान लो आप वीडियो ऐड बनाना चाहते हो, तो वीडियो में किस तरह का स्क्रिप्ट होना चाहिए, मेटा आपको वो यहाँ से आपको सारी चीज देगा। देखो इसमें क्या किया, स्टिल मैनेजिंग फॉलोइंग विद द लीड्स, वाई अलग अलग वीडियो, मोस्ट ऑफ द कोच लूज। अभी देखो जैसे ये मान लो कि इंग्लिश में दिया हुआ, अगर आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखनी है तो देखो यहाँ पे एड स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, मीन्स एड स्क्रिप्ट फॉर वन एक सेट के लिए। एंड यहाँ पे इसके लिए ये कंटेंट दे दिया, आपको कमेंट दे दिया, कमेंट की जगह पे आप अपना जो हम लोग फॉर्म यूज करेंगे वो यूज कर सकते हैं। एड स्क्रिप्ट टू दे दिया, ठीक है। अभी अब मान लो कि मुझे एक क्या करना है, क्रिएटिव बनानी है कि जहाँ पे मुझे मेटा को यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी इसमें हम लोग इसने ऐड हुक ऑलरेडी अब मुझे दिया है, तो हम उस ऐड हुक को यूज करके हम लोग मेटा के लिए यूज करेंगे। अभी यहाँ पे जाओगे, स्टार्ट में आपको ऐड हुक दिया है। देखो यहाँ पे है ना, योर कंप्यूटर से ऑलरेडी यूजिंग बोनस ऑटोमेशन इज नॉट ऑप्शन, यू डोंट नीड मोर लिस्ट, यू नीड बेटर फॉलो अप। मान लो कि इसको मैं इमेज को मैं चाहता हूँ कि बनाने के लिए क्रिएटिव्स, तो यहाँ पे लिखो क्रिएट मेटा एड्स विथ माय लोगो, ये आपका फोटो रहेगा वो, और क्या मैसेज देना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारे कंपनी का लोगो है, तो उस लोगो को मैं एक यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, इसके यहाँ पे लोगो यूज कर सकता हूँ। तो क्रिएट मेटा एड्स क्रिएटिव क्रिएटिव विथ माई लोगो, यू डोंट नीड मोर लीड्स, और इसमें ये चीजें मेंशन रहेगा, राइट। एंड देन इसको आप यहाँ पे पेस्ट करो। अब देखो ये चीजें क्या है, क्यों ये कि जो मैंने जो स्टार्ट में आधे घंटे जो काम किया है, जो सारे पूरे कंटेंट लिखे हैं, एंड उसी कंटेंट को वो एआई यूज करेगा, और यूज करने के बाद आपके लिए सब कुछ बना के, बस एक प्रॉम्प्ट डालना है और सब कुछ बना के देगा। और इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्ट का जो आपको 15-20 मिनट लगे, आधे घंटे लगे, अगर इंग्लिश में नहीं हो पाता है, हिंदी में लिखो, अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एआई सारा लैंग्वेज समझता है। और उसी लैंग्वेज में लिख के, और जो इमेज भी बनाओगे तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैं एआई से पहले क्या करूंगा, लीड को एड कॉपी जनरेट करूंगा, जिसको हम लोग मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। एंड जैसे ये अगर हो जाएगा, देन इसी मेटा को मैं बोलूंगा कि मुझे आप एड कॉपी बना के दे दो। अभी देखो ये हमें इसने क्या किया, ऐड कॉपी बना के इसने दे दिया, यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऐड कॉपी। अगर आपको लग रहा है कुछ सब कुछ सही है, ठीक है, नहीं अगर आपको लग रहा है कुछ और मुझे चेंज करने की जरूरत है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट कर सकते हो। बट इसको मैं कुछ और चेंजेस नहीं करता हूँ, जस्ट मैं इसी को लेके चलता हूँ। बाकी आपको और लगता है बेटर करना, तो आप इसको अकॉर्डिंग आप इसको यूज करके कर सकते हैं। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब आता है यहाँ पे एड्स के लिए, ठीक है। अब एड्स के लिए हम लोग पहले इमेज एड्स बनाते हैं। इमेज में देखो इंस्टेंट फॉर्म यहाँ तक ऑलरेडी हम पहुंच गए थे। एंड पहुंचने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे हमें ऑडियंस चूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे ऑडियंस, एंड हमने जो ऑडियंस चूज किया था, एक मिनट, ये ऑडियंस यहाँ पे आप देखो कि जो मैंने टेस्ट ऑडियंस के यूज किया था, जो ऑडियंस हमने ये बना लिया, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लेसमेंट में अगर आपको कुछ चेंज करनी है कि मुझे फेसबुक पे नहीं दिखाना है, इंस्टा पे दिखाना है, तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको चेंज करना है तो। बट अगर हम लोग एज इट इज रहने थे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ लोग हमें ज़्यादा देखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट इमेज यूज करेंगे। यहाँ पे इमेज वन, जो हम लोग मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे, वहाँ पे इमेज रहेगा। यहाँ पे फेसबुक कनेक्ट रहेगा, इंस्टाग्राम कनेक्ट रहेगा। अब बाकी के, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एड लॉन्चर दिख रहा है आपको, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। न्यू फॉर्म यहाँ पे क्रिएट में स्क्रैच से बता रहा हूँ इस चीज के लिए। तो यहाँ पे न्यू फॉर्म बनते हैं, यहाँ पे टेस्ट मेटा लीड्स करके एक न्यू फॉर्म बनाते हैं। मैं टेस्ट हर जगह पे लिख रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैंने क्या अभी से स्टार्ट से क्या करते आ रहा हूँ। मोर वॉल्यूम और हाई इंटेंट, मोर वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है कि जो लोग डायरेक्टली फॉर्म फिल करता है, लीड आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। बट हाई इंटेंट में क्या होता है, कुछ आप क्वेश्चन पूछते हो, उसके बाद आंसर
करेगा। बट अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि लीड की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, देन आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लीड्स टू वेरीफाई फोन नंबर और वन टाइम पासवर्ड के थ्रू आएगा। तो आप ये चीज करोगे तो जैसे वो फॉर्म भरेगा ओटीपी जाएगा एंड देन वेरीफाई करोगे। तो अगर मान लो कि आपको कम नंबर में अच्छी क्वालिटी का लीड चाहिए तो आप ओटीपी वेरीफाई का ऑप्शन कर लो, ताकि वेरीफाइड ओटीपी ही आएगा। देन यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैं स्किल्स विथ एआई के लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑटोमेट नेम। यहाँ पे राइट साइड में आपको सब दिख रहा है, ऑटोमेट योर बिजनेस विथ स्किल्स विथ एआई। ठीक है। अब यहाँ पे पैराग्राफ या फिर आप लिस्ट में आपको यहाँ पे डालना है। तो अगर आपको ने ऑलरेडी एआई को सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हो, अब यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट देना है, लाइक 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हमें देना है। तो गिव मी बेस्ट एडवांटेज टू यूज स्किल्स विथ एआई। ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे अच्छा लिखना था कि 5, तो उसने यहाँ पे दिया। मान लीजिए 5 पॉइंट, 5 बेस्ट पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 बेस्ट पॉइंट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसको देने के लिए। अब देखते हैं ये क्या, इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ गया, हायर सेल्स कन्वर्जन, ये 5 पॉइंट इसने दे दिया। तो इस 5 पॉइंट को क्या करना है, आपको यहाँ पे डाल देना है लिस्ट में, ताकि कोई भी अगर आपके मेटा का फॉर्म भरे तो उसको ये सब दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या है। देन हाई सेल्स कन्वर्जन, सेव टाइम, रिड्यूस मैनुअल वर्क, देन स्केल योर बिजनेस फास्टर। ओके। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन फिर आप इसको कंटिन्यू करो। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे लेने के लिए, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे फुल नेम ऊपर करना है तो इसको ऊपर कर लो। देन फोन नंबर आपको लेना है, फोन नंबर ले लो। ईमेल एड्रेस, वेबसाइट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कुछ और क्वेश्चंस मुझे उनसे लेनी है, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पे आस्क क्वेश्चंस में कर सकते हो। लाइक यहाँ पे क्वेश्चंस है और शॉर्ट आंसर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ कि फ्रॉम विच सिटी, लिखता हूँ कि आप कौन से सिटी से हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो एक आंसर बन जाएगा कि क्या चाहिए। ये एक फिल्टर इसलिए है कि एटलीस्ट वो फॉर्म ये फिल करेगा तो पता चलेगा कि वो जेन्यून है यहाँ पे। देन इसको नेक्स्ट कर दो। एंड यहाँ पे लिंक आता है लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, तो जो भी आपका वेबसाइट है, लर्निंग पेज है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, skillswithai.com। कोई ना, और आपके पास जब कोई अगर आप बिजनेस है तो वेबसाइट होना जरूरी है। और स्किल्स विथ एआई में आप फ्री में पूरा वेबसाइट आप बना सकते हो खुद से। ये पॉलिसी है। देन हम लोग इसको नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट एक रिव्यू का स्क्रीन रहेगा। देखो ये सारे बता रहा है कि आपको क्या क्या चूज करनी है। ठीक है। देन एक क्वेश्चंस में मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे देखो, विच क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शंस विच सिटी। आपको ये भी कहेगा कि अगर आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट करना है या आपके वेबसाइट पे कनेक्ट करना है तो आप वहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे है दैट्स ऑल। गो टू द वेबसाइट। वेबसाइट पे चाहो, अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्म भरने के बाद आपके व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो तो यहाँ पे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके व्हाट्सएप पे कॉल करें तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर डाल दो। अगर आपको लग रहा है कुछ पीडीएफ ये सब अटैच करना है तो अटैच कर सकते हो। वेबसाइट की जगह पे आप चाहो तो वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे सकते हो, या फिर होते हैं कम्युनिटी टेलीग्राम का लिंक आपको देना है या आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी को लिंक देना है, तो उस केस में आप यहाँ पे उसका लिंक भी दे सकते हो। सब टू यू कि लास्ट में आप क्या चाहते हो। तो ये पूरा करने के बाद आप इस चीज को यहाँ पे पब्लिश कर दो। डिटेल ये मांग रहा है, ज्वाइन अवर ग्रुप, और यहाँ पे कुछ आपका एक लिंक दे दो, जो भी ग्रुप का है मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। एंड आप इसको पब्लिश कर दो। तो ये हमारा जो है फॉर्म बन गया है। यहाँ पे देखा टेस्ट मेटा एंड इस ऐड को फिर यहाँ से आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये हमने अभी फॉर्म बनाया है, ऐड बनाना बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज वाले पे जाएंगे, नीचे फॉर्म के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा, ऐड में जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको एड्स क्रिएटिव। एड्स क्रिएटिव में जाएंगे, इमेज पे चूज सेलेक्ट करेंगे ऐड, इमेज ऐड, और यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड का। एंड अपलोड पे जाएंगे एंड यहाँ पे डाउनलोड्स में, और जो इमेज हमने चैट जीपीटी से बनवाया है वही इमेज को यूज करेंगे।
एंड ये जैसे ये इमेज अपलोड हो जाता है तो फिर इसको, और मैं इमेज के बाद इसका ऐड कॉपी को भी यूज करेंगे, ताकि क्या होगा हमारा कि हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जो है सिस्टम सब कुछ एआई के अकॉर्डिंग ही बना के देखा। देखो यहाँ पे क्या कर लिया, और इसने यहाँ पे अपलोड है मीडिया में। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, राइट डाउन ऐड कॉपी। ठीक है, देखो क्या क्या ये कह रहा है ना, मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ। राइट अ प्राइमरी टेस्ट, गिव मी मेटा प्राइमरी टेक्स्ट, सॉरी टेस्ट मैंने लिख दिया, टेक्स्ट। देखो ऑलरेडी इसने, हमने ये भी किया, ऑलरेडी इसने दिया है, दे भी दिया है। स्टिल फॉलोइंग, स्टिल मैनुअली फॉलो अप ऑफ द डिलीट्स, मोस्ट ऑफ बिजनेस डोंट नीड डिलीट्स। ऑलरेडी इसने दिया है। तो आप ये क्या करो, इस पार्ट को आप यहाँ पे डाल सकते हो, कॉपी करो, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दो। ठीक है, हेडिंग्स देना है तो आप यहाँ पे देखो, ये भी पार्ट है ना, इस चीज को आप यहाँ पे दे सकते हो, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखो यहाँ से यूज यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी कर लो, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दो हेडलाइन। हेडलाइन को आप गिव मी बेस्ट हेडलाइन कर दो, गिव मी बेस्ट हेडलाइन। देखो जो मैंने जो प्रॉम्प्ट बताया हूँ, आप इसमें से जो आपको 10 लाइन हेडलाइन दे दिया है, बट इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे हेडलाइन को कॉपी कर लो और उसको यूज कर लो। यहाँ पे कॉपी करो एंड यहाँ पे हेडलाइन को पेस्ट करो, आपका हेडलाइन रेडी। एंड देन आप इसको नेक्स्ट करो। अब नेक्स्ट करने के बाद जो इमेज हमने बनाए हैं, ठीक है, जो चैट जीपीटी से लिया है, अब वही इमेज यहाँ पे और भी तरह तरह के आपको ये जनरेट करके देगा। देखो हमने एक ही इमेज दिया हो, बट अगर आपको चूज करना है कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा ऐड से मेरे को ऐड रन करनी है। अगर आपको लग रहा है सब अच्छा है तो सब अच्छा है, आप यहाँ पे डाल दो, टिक ऑल कर दो, एंड नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको इन्हांस कर दो। अब जैसे आप इसको इन्हांस करते हैं तो ये एड्स आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये एड्स रेडी हो जाएगा। देन आपको इसको अगर चाहिए प्रीव्यू भी करना है तो यहाँ पे आप एडवांस में जाके आप इसको एड्स को प्रीव्यू कर सकते हो कि मेरा एड फेसबुक फीड पे कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, स्टोरी पे कैसा दिखेगा, ये सारे आप यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे एड्स को दिखना है। एंड ये दिखने के बाद आप इस एड्स को, यहाँ पे जाने के बाद आप इस एड्स को पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप इसको पब्लिश कर सकते हो, देन आपका ये इमेज पब्लिश हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये इमेज जैसे हमारा पब्लिश हो जाएगा, देन ये जाएगा हमारे रिव्यू के लिए। और जैसे अपना रिव्यू हो जाएगा, तो रिव्यू होने के बाद ये यहाँ पे इनएक्टिव दिख रहा है, टेस्ट इनएक्टिव दिख रहा है, एक रिव्यू के लिए गया गया होगा। आपको यहाँ पे इमेज ऐड, ओके, रिव्यू के बाद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट इसके अलावा, रिव्यू के अलावा, अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि जो इमेज है, मतलब जैसे हमने इमेज के लिए बनाया है ऐसे ही मुझे वीडियो के लिए बनाना है, तो सेम जो इमेज का जो ऐड कॉपी है उसको आप वीडियो में बना दो, और वहां से ये हम लोग वीडियो उसमें, मानो कि जैसे मैंने 3 4 इमेज यहाँ पे ऐड, एक एक इमेज ऐड किया हूँ, आप ऐसे आप दूसरा इमेज ऐड कर लो, तीसरा इमेज ऐड कर लो, एंड देन आप इस ऐड को कंटिन्यू कर सकते हो। अब अभी इस जैसे ये ऐड जो अभी हमने यहाँ पे जो फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म को हम लोग अपने स्किल्स विथ एआई में यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम लोग आए थे, फिर इसको कनेक्ट किए थे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिफ्रेश हो रहा है अभी तक। देखो अभी यहाँ पे हम लोग जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैप पे क्लिक करोगे, व्यू ऑल फॉर्म आएगा, और जो आपका मेटा का जो फॉर्म बना हुआ है वो सारे फॉर्म आपको यहाँ पे दिखना शुरू होगा। जैसे यहाँ पे आ गया टेस्ट मेटा लीड्स, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मैप पे क्लिक करना है। अभी देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या, व्हिच सिटी हमने लिया था, तो एक यहाँ पे व्हिच सिटी आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करो, व्हिच सिटी हम लोग चूज कर सकते हैं। बट ये व्हिच सिटी चूज करने के लिए एक्स्ट्रा हमने लिया है ना, तो हमें सबसे पहले एक और काम करना पड़ेगा कि विच सिटी का एक जो एंट्री आएगी उसके लिए हमें एक ऑप्शन अलग से यूज किया है, तो वो हम लोग उसको ऐड करेंगे।
तो ये कैसे हम लोग ऐड करें, क्योंकि हमें ये भी पता चलना चाहिए कि जिसने फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म में विच सिटी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म में जाओगे एंड न्यू फॉर्म पे आप क्लिक करोगे एंड एक ऑप्शन अपने को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एंड ऐड कहाँ से करेगा, कस्टम फॉर्म से। न्यू एड्स फील्ड यहाँ पे ऐड करो एंड यहाँ पे एक न्यू फील्ड पे जाएंगे और सिंगल लाइन पे जाएंगे। अगर अगर मान लो कि कुछ ऐड करते हो, अगर नहीं ऐड करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हो, विच सिटी मान लो कि डाल दो एंड प्लेस होल्डर विच सिटी एंड इसको सेव कर लो। अब देखो विच सिटी हमने अपने सिस्टम में एक फील्ड बनाया है ताकि जो मेटा का जो फॉर्म है वो हमारे सेम उसी कॉलम में हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं कि हम लोग कहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। सेम हम लोग जाएंगे ऐप स्टोर में जाएंगे और ऐप स्टोर के बाद यहाँ पे ऑलरेडी पेज कनेक्टेड है। पेज कनेक्टेड के बाद व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है मेटा, आप मेटा लीड्स, इसको मैप फॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड विच सिटी। अब विच सिटी में हमने चूज किया था विच सिटी, जो अगर कोई फॉर्म फिल करेगा नेम तो यहाँ पे फर्स्ट नेम चूज कर लो। फोन नंबर आप यहाँ पे चूज कर लो, फोन नंबर जो मेटा का फॉर्म आएगा, और ईमेल का ईमेल चूज कर लो। ओके, और ईमेल का चूज करके यहाँ पे आप अब इसको अपडेट कर सकते हो। अभी क्या हुआ कि जो लोग मेटा का जो फॉर्म, देखो यहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है, यहाँ पे टिक आ गया। तो जो लोग वहां से फॉर्म फिल करेगा वो ऑटोमेटिक सिस्टम में आएगा। सिस्टम में आने के बाद आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम लोग, अभी हमने क्या कर लिया कि मेटा का अकाउंट सेटअप कर लिया, मेटा में ऐड हमने बना लिया, सिस्टम से कनेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ऑटोमेट इस चीज को करना है। ठीक है। अब ऑटोमेट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम लोग लीड ऑटोमेशन में। अब लीड ऑटोमेशन में जाएंगे तो देखो ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैसेज ईमेल चाहिए। ठीक है। तो ये मैं यहाँ मैं स्टार्ट की क्या करता हूँ, सिर्फ 2 ईमेल या 3 ईमेल बनाता हूँ एंड देन उसको हम लोग यूज करेंगे। तो पहले ईमेल टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट पे जाएंगे और हम टेम्पलेट बनाएंगे। तो एक काम करता हूँ, फिर इसी को बोलता हूँ, गिव मी 3 ईमेल सीक्वेंस फॉर लीड ऑटोमेशन। देखो हमने पूरा डिटेल एक बार दे दिया हूं, तो इसने ऑलरेडी मुझे सब कुछ, सिर्फ हम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऑटोमेटिक वो आंसर कर रहा है। अब ये उसका पहला लीड सीक्वेंस है। अब देखो ये तो आपको दे दिया, बट आपको फोन नंबर ये सब अगर आपको कनेक्ट करने के लिए है, कॉल बैक के लिए, तो आप वो आप ऐड कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं एंड ऑटोमेशंस में जाते हैं एंड ऑटोमेशंस में जाके हम लोग, ऑलरेडी हमें यहाँ पे आ चुका हूँ। ऑटोमेशंस में ईमेल पे जाओगे एंड यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे एंड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस टेम्पलेट को यूज करोगे। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टेस्ट टेम्पलेट 1। सब्जेक्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, जो हमने इन्फॉर्मेशन उधर से लिया है यहाँ पेस्ट करो। किसी को पर्सनलाइज करना है तो हेलो के बाद आप यहाँ पे कस्टम वैल्यू पे क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद उनका नाम आएगा। राइट, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फर्स्ट नेम चूज करो तो उनके नाम से चला जाएगा। अब जो भी फॉन्ट साइज कम ज्यादा करना है, जो भी है आप वो अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो मैसेज में क्या लिखा हुआ है, स्टॉप लूजिंग लीड्स एंड मैनुअल फॉलो। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट में डाल दो फ्रॉम, आपका नाम डाल दो, रिप्लाई आपको किस ईमेल आईडी पे चाहिए वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दो एंड आप इसको सेव कर लो। तो ऐसे करके आप दूसरा ईमेल भी आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ईमेल मैं ले रहा हूँ और वो भी ईमेल बनाता हूँ। देखो प्रोसेस कितना इजी है, सिस्टमेटिक है, जैसा हम सोच रहे हैं सेम सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्किल्स विथ एआई, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग बिजनेस ऑटोमेट करने के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और सपोर्ट सपोर्ट के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, आपको आए या ना आए, आप एक बार टीम से बात करो, आपको हर चीज आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर देंगे। अब देखो टेस्ट टेम्पलेट 1 आ गया, यहाँ पे रेडी हो गया। देन आप यहाँ पे फिर से न्यू पे जाओ एंड अभी हम टेम्पलेट 2 ऐड करेंगे जिसको हम लोग सेकेंड में यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और टेम्पलेट यहाँ पे मैं 2 नाम डाल देता हूँ, टेम्पलेट 2 डाल देता हूँ। सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी इससे लिया है, सब्जेक्ट ये हाउ
बिजनेस ग्रो फास्टर विथ एआई। अब देखो कितना आसान एआई के थ्रू आपका बिजनेस हो जाएगा। फ्रॉम अपना नाम डाल दो, रिप्लाई की ईमेल आईडी पे आएगा और इसको सेव कर दो। ऐसे करके आप महीने का 2 महीने 3 महीने का जितना नर्सर ईमेल करना, आप ईमेल वहां पे आसानी से कर सकते हो। ये तो हो गया ईमेल का टेम्पलेट। अब अगर मुझे व्हाट्सएप का टेम्पलेट चाहिए तो इसको व्हाट्सएप का भी दो लेता हूँ। गिव मी व्हाट्सएप नर्सर सीक्वेंस। ओके, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे जब तक ये आता है, अभी यहाँ पे ईमेल से निकल के व्हाट्सएप पे जाएंगे और व्हाट्सएप में ऑलरेडी डिवाइस कनेक्टेड है। तो अगर फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो आपको डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और सेकंड और एक बार डिवाइस आपका कनेक्टेड है तो देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2 डिवाइस कनेक्टेड है। किस डिवाइस से कितना नंबर मैसेज गया है ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपको न्यू डिवाइस ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे जाके एक क्लिक करोगे और वो क्लिक करने के बाद जैसे हम लोग वेब व्हाट्सएप ये सब लॉगिन करते हैं, आप अपना डिवाइस यहाँ पे आसानी से लॉगिन कर सकते हो। मैं जैसे कि स्टेप बताता हूँ, देन आपको बताता हूँ किसको किस तरीके से यूज करेंगे। अब यहाँ पे मान लो कि एक माई डिवाइस करके नाम डाल दो, ठीक है। और जो आपका फोन नंबर है इसमें +91 जरूर डालना। ओके, एंड देन आप यहाँ पे इसको क्रिएट नाउ पे क्लिक करोगे। तो जैसे क्रिएट नाउ पे क्लिक करोगे तो क्यूआर कोड आएगा। जस्ट उस क्यूआर कोड को आपको लिंक करना है अपने मोबाइल के साथ एंड आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा और उसी कनेक्टेड डिवाइस से ही आपको मैसेज जाएगा, कर सकते हो। देखो ये क्यूआर कोड आ गया, इस क्यूआर कोड के साथ आपको कनेक्ट कर लेना है डिवाइस के साथ एंड देन उसी से हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे टेम्पलेट में। अब यहाँ पे देखो टेम्पलेट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे टेम्पलेट में ऐड करना है कौन कौन सा टेम्पलेट। तो यहाँ पे एक न्यू पे मैं जाऊँगा। न्यू पे जाने के बाद टेम्पलेट हम बिल्ड करेंगे, लेकिन एक बार ऑलरेडी मैंने इसको बताया था टेम्पलेट के लिए। अभी देखो यहाँ पे आ गया व्हाट्सअप का टेम्पलेट सीक्वेंस वन। अभी इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। नीचे कॉल टू एक्शन आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हो, जस्ट मैं आपको कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी टेम्पलेट हम बनाएंगे उसको टेम्पलेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो जैसे टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन दिखेगा प्लेन टेक्स्ट। अगर सपोज अगर जो हमें मैसेज लिया है अब इस मैसेज को यूज करना है तो हम लोग प्लेन टेक्स्ट यूज करेंगे। एंड जो मैसेज का टेम्पलेट का जो नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि Day 1 या फिर वेलकम मैसेज करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे हमने टाइप किया। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इमेज के साथ यूज करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट भी सेम इमेज यूज कर लो और ये डाल दो। और जो इमेज अभी हमने ऑलरेडी जनरेट किया था मेटा के लिए, सेम इमेज को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड जो मैसेज है ये मैसेज को सेम मैसेज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ऐसे करके हम लोग मेटा का जो है टेम्पलेट बना लेंगे। लाइक Day 1 मुझे क्या भेजना है, Day 2 Day 3 करके हम लोग क्या भेजना है ये हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और दूसरा टेम्पलेट हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक टेम्पलेट हो गया, दूसरा टेम्पलेट हम लोग ये Day 2 का ले लेते हैं। अब Day 2 के टेम्पलेट में है व्हाट्सएप नर्चर सीक्वेंस 2। डू यू नो हाउ मोस्ट बिजनेस लूज लीड्स बिकॉज ऑफ, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया है। अब इसको हम लोग व्हाट्सएप में एक टेम्पलेट में यूज करना है। अभी दूसरा मैसेज हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दूसरा मैसेज डालेंगे। इसको जो है हम लोग टेम्पलेट का नाम डाल देते हैं Day 2 करके टेस्ट। ओके, और ये पार्ट हम लोग हटा देते हैं। इमेज रहेगा तो इमेज, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट करके आप यहाँ पे इसको सेव कर। इसमें अगर आपका फोन नंबर ये सब ऐड करना है तो आप ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे करके लाइक मैंने सैंपल के लिए 2 ईमेल लिया है, 2 व्हाट्सएप लिया हूँ और इसको हम लोग यूज करेंगे ऑटोमेशन के लिए, जहाँ पे चीजें सिस्टम ऑटोमेट काम करेंगे। आप ऐसे ही आप 30 दिन का, 40 दिन का, 1 महीने का, आप 2 महीने, 6 महीने, साल भर जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टम को एक बार टेम्पलेट बना के आप सेट कर सकते हो। सिस्टम काम करता रहेगा। सिर्फ आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मैसेज जा रहे हैं वो सही से जा रहे हैं कि नहीं, सही से रिप्लाई हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें आप यहाँ से सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस चीज को यूज कैसे करेंगे ऑटोमेशन में। देखो एक और यहाँ पे चीज है वावा। वावा के लिए अलग से एक मैं बताऊंगा। जब आपको बल्क में मैसेज करना है, लाइक 1000, 2000, 5000, 10,000 मैसेज आप यूज करना है तो उसके लिए एपीआई लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो बल्क के लिए। तो मैं अभी इस वीडियो में, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, मैं एक ही वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ तो वावा का इसमें नहीं बताता हूँ। उसके अलग से ट्यूटोरियल है, आप वहां को उससे रेफर कर सकते हैं।
अब हम लोग बनाएंगे वर्क फ्लो। अब वर्क फ्लो कहने का मतलब क्या, कि जो लीड्स स्टार्ट से आएगी और स्टार्ट मतलब इन तक जाएगी, पूरा लीड को किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्क फ्लो में। वर्क फ्लो बहुत ही सिंपल है, जैसा आप बस सोचोगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्क फ्लो में यूज करेंगे ऑटोमेशन के लिए। तो जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस वर्क फ्लो, उस पर आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद हमें कनेक्ट करना है सिस्टम को अपने इसके साथ। अभी यहाँ पे टेस्ट के नाम से ही बना रहा हूँ इसको, टेस्ट मेटा वर्क फ्लो। अभी हमने इसको बना लिया। एंड अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऐड न्यू ट्रिगर। ऐड न्यू ट्रिगर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्म जाएंगे, एंड फॉर्म पे हम लोग मेटा फॉर्म चूज करेंगे, जो मेटा फॉर्म हमने बनाया था। और यहाँ पे टेस्ट जाएंगे, देखो टेस्ट मेटा लीड्स हमने बनाया था, अगर यहाँ पे आप देखोगे मेटा का ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया था, टेस्ट मेटा लीड्स का था। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एंड देन इसको कंफर्म करेंगे। अभी क्या होगा कि मैंने क्या कर लिया, कि जो लीड्स मेटा से आया था उस लीड्स को हमारे सिस्टम में पहले कनेक्ट किया, देन कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब ऑटोमेशन में कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कुछ इंक्वायरी आएगी, तो इंक्वायरी आने के बाद इस लीड्स को पहले एक नाम डालूंगा। ये नाम क्या रहेगा, वो टैग डालना है। उस टैग पे मैं क्लिक करूंगा ताकि अपने को पता चलेगा कि टैग कौन सा है। तो हमने टैग्स टेस्ट करके कुछ बनाया था, यहाँ पे भी मेटा टैग टेस्ट हमने बनाया था, इसको हम लोग सेव कर लेंगे ताकि पता चल जाएगा कि मेटा से लीड आया है। अभी इसको अगर मुझे किसी को लाइक मुझे मैसेज करना है, तो कम्युनिकेशन में जाएंगे एंड व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। पहले मान लो कि फर्स्ट मैसेज थैंक यू मैसेज, ये व्हाट्सएप मैसेज है। अगर क्लाउड एपीआई से करोगे तो आप ये चूज कर सकते हो, मैसेज यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, टेम्पलेट देख सकते हो। और अगर क्लाउड से नहीं करना है, अपना जो स्कैन किया हो तो वो मोबाइल चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे टेम्पलेट है, टेम्पलेट देखो अभी हमने टेस्ट टेम्पलेट बनाया था ना 1, तो यहाँ पे टेस्ट टेम्पलेट 1 चूज करेंगे और इसको कंफर्म कर लेंगे। ऐसे करके हम लोग पहला मैसेज सेट किया। आप सेम टाइम आप चाहते हो कि मुझे ईमेल भी करनी है, लाइक एक वेलकम मैसेज टाइप ऑफ ईमेल भी करनी है, सेम कम्युनिकेशन पे जाओ, ईमेल पे क्लिक करो, और जो टेम्पलेट हम लोग बनाए हैं यहाँ पे आप जाओगे सेलेक्ट टेम्पलेट पे, तो यहाँ पे दिख रहेगा टेस्ट टेम्पलेट 1, तो टेस्ट टेम्पलेट 1 चूज करके फिर आप इसको कंफर्म कर लो। इतना इजी है, जस्ट आपको जैसा सोच रहे हो बस सिस्टम वैसा चलेगा। अब चाहते हो कि दूसरा मैसेज इसको 24 आवर के बाद जाए, तो यहाँ पे प्लस पे जाओ, यहाँ पे डिले पे क्लिक करो, एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आफ्टर 24 आवर, बहुत सारे हैं, आफ्टर 12 आवर, 4 आवर, 60 मिनट, और यही चीजें ऑप्शन अगर बिफोर करना है तो बिफोर भी कर सकते हो। यही अगर मान लो कि आपको कुछ कस्टम करना है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप यहाँ पे जाओ, मान लो 2 दिन बाद करना है, तो यहाँ पे 2 मिनट, 2 आवर, 2 डे, 2 डेज, 2 मंथ्स, जो आपको लग रहा है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। कस्टम के लिए मतलब 2 डेज कर लो, 2 डेज करके कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कुछ कस्टम में कि एग्जैक्ट मंडे को भेजना है, ट्यूजडे को भेजना है, इतने टाइम में भेजना है, वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि मुझे किस टाइम पे मैसेज भेजना है। अब इसको कंफर्म यहाँ से कर दो, एंड जैसे यहाँ पे कंफर्म करते हैं देन आपको यहाँ पे प्लस पे जाएगा, और 2 दिन के बाद मुझे कौन सा मैसेज भेजना है, फिर से कम्युनिकेशन पे जाओ, ईमेल पे जाओ, एंड ईमेल के बाद जो टेम्पलेट है, मान लो हम दूसरा टेम्पलेट टेम्पलेट 2 यूज करते हैं जो ऑलरेडी हमने लिया था, एंड देन इसको कंफर्म कर लो। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 दिन के बाद ऑटोमेटिक एक ईमेल चला जाएगा। फिर ईमेल के साथ साथ हमें क्या जाएगा, अगर मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि किसी को सेम व्हाट्सएप का मैसेज चला जाए, तो व्हाट्सएप का मैसेज चूज कर लो अपना जो भी डिवाइस, एंड यहाँ पे चूज करने के बाद आप D2 का मैसेज चूज कर लो जो हम बना के रखे हैं टेम्पलेट में, एंड इसको सेव कर लो। एंड ये सारे चीज होने के बाद ये पूरा जस्ट ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट को आप इनेबल कर दो। ठीक है, कंफर्म, मतलब आपका ऑटोमेशन, कंग्रेचुलेशन, ऑटोमेशन स्टार्ट। अभी जैसे लीड्स आएगी, लीड्स आने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम में आएगा, सिस्टम में आने के बाद ऑटोमेटिक आपका पहला मैसेज आएगा और दूसरा मैसेज आएगा। अब ये मैसेज जाएगा तो जाएगा कहाँ पे, अब इसकी बात करते हैं ये कहाँ पे जाएगा। एंड वर्क फ्लो भी आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना, लीड मैनेजमेंट में आप जाना सबसे पहले, देन आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर रहे हो। जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइक यहाँ पे दिख रहा है ट्रैक, ये 1 मंथ फ्री ट्रायल दिख रहा है, तो जैसे ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा। और आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे लाइक उसको कॉल विल करना है, तो उस केस में आप वहाँ पे जाओगे, देन उसके उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करनी है। अपॉर्चुनिटी पे क्लिक जैसे आप करते हो तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस है,
हमने क्या ऑप्शंस बनाए थे, मेटा लीड्स का हमने यहाँ पे चूज करते हैं। अब यहाँ पे देखा न्यू लीड्स, सारे न्यू लीड्स में आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। देन रिंगिंग इधर दिखना शुरू हो जाएगा, सारे लीड्स जो जो भी हमने जो बनाए थे ना ऑप्शंस, यहाँ पे दिखना आपको शुरू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए कुछ ओल्ड लीड्स मैं ले लेता हूँ, लाइक कोचिंग्स के लिए या 1-to-1 बुक के लिए मैं ले लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इस तरह का लीड दिखेगा। अभी मानो कि इसको आपने कॉल किया, अब यहाँ पे ऑप्शन है कॉल करिए, कॉल करने के बाद बोला कि मुझे डेमो शेड्यूल करो। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ से, इसको उठा के यहाँ पे डेमो शेड्यूल में डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेमो शेड्यूल में आ गया ना, रुमाना करके डेमो शेड्यूल आ गया। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको कॉल करना है, तो यहाँ पे कॉल करो, यहाँ पे क्लिक क्लिक करो। अगर आपको लग रहा है कि फॉलोअप में कुछ बात हुई है कि ठीक है, मैं लाइक सोच के बताती हूँ, मीन्स अपडेट यू इन 2 डेज करके आएगा, तो यहाँ पे 2 डेज कर दो। और डिटेल में जो भी बात है वो यहाँ पे डाल दो। और एंड आपको फॉलोअप के लिए आपको अगर कॉल करनी है, यहाँ पे जो टास्क है किस डेट को अगर है कॉल करना, तो अगर कल का है तो आप कल चूज कर लो, यहाँ पे ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद ये ऐड हो गई। एंड इसको अपडेट कर दो, जैसे ये ऐड हो गया तब यहाँ पे इसको अपडेट कर दो। तो जैसे ये अपडेट हुआ तो ये कहाँ पे दिखेगा, तो ये ऊपर आपको टॉप में, इसी में फॉलो अप में आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा सबसे नीचे। देखो यहाँ पे है ना, अपडेट इन 2 डेज, रोमाना करके दिख रहा है आपको, ये नंबर डेट, ये कितने बजे आपको कॉल करनी है, यहाँ पे सारे अपडेट हुआ। ऐसे ही आप अपने लीड को मैनेज कर सकते हो, सारे चीजें यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? इंटरेस्टिंग है। बहुत शॉर्ट टाइम में हमने स्टार्ट टू इन सब कुछ कर लिया। अब एक और पार्ट है, जिन लोगों के पास कोई इम्प्लॉई है, ठीक है, अब वो इम्प्लॉय को अगर चाहे कि नहीं मुझे उसको ऐड करनी है, तब क्या करोगे? तो ये बस यहाँ पे एक स्टाफ का ऑप्शन है, यहाँ पे ह्यूमन स्टाफ पे जाएंगे। एआई का स्टाफ भी है, हम आगे बात करेंगे कभी। अभी उसको मान लो स्टाफ का नाम है स्टाफ 1, ठीक है। उसको कुछ सरनेम है, लाइक राज डाल दीजिए। जो भी ईमेल एड्रेस है, मैं एक रैंडम ईमेल आईडी कुछ भी ले रहा हूँ, और उनका फोन नंबर ले लीजिए। ओके। एंड पिन कोड कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, 1234, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो, फोटो उसका रहेगा तो उसका आप ऐड कर दो। अभी देखो जैसे मैंने एक स्टाफ को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया स्टाफ 1। अब जितना ऑप्शंस है यहाँ पे परमिशंस है, अब उसको जो परमिशन आप देना चाहते हो कि वो हमारा डैशबोर्ड देखे, सेल्स देखे, व्हाट्सअप देखे, मार्केटिंग देखे, जो भी देखना है, तो सब मानो कि हमें सिर्फ मानो फॉलोअप करनी है। तो आप उसको सीआरएम का दे दो एक्सेस, क्रिएट कॉल डिलीट का दे दो। फिर आपको पाइपलाइन का फॉलोअप का दे दो, कॉन्टैक्ट का दे दो, तो ये सारे नंबर आप उसको दे दो कि ये सारे मतलब इसका एक्सेस उसको दिखेगा। एंड डिलीट करो, डिलीट का है, डिलीट का ऑप्शन नहीं देना है। बाकी चीजें अगर इनबॉक्स का देना है तो इनबॉक्स का आप यहाँ पे भी दिख सकते हो। एंड जो इनबॉक्स में क्या होता है, जब व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होता है तो ये यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे इनबॉक्स का भी एक्सेस उनको दे दो। अब यहाँ पे देने के बाद आप इसको सेव कर लो। जैसे आप ये सेव करते हो, ठीक है, तो आप इसके जो भी है, बट इसने आपने यहाँ पे सेव किया, बट अब इसको असाइन करना है लीड्स। तो यहाँ पे ये भी लीड्स आपको असाइन करने के लिए हमें एक बार ऑटोमेशन में जाना पड़ेगा, कि हमने अभी तो इम्प्लॉय बनाया। इम्प्लॉय में हम लोग फिर से वर्क फ्लो में जाएंगे। एंड वर्क फ्लो में जाने के बाद हम लोग ये टेस्ट मेटा जो हमने जो बनाया है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो लीड्स आएगा, ये लीड्स को हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे। देखो असाइन कब करेंगे, जैसे लीड आया हमें यहीं पे उसको लीड को असाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, असाइन टू ए, असाइन टू स्टाफ, असाइन टू स्टाफ, स्टाफ का यहाँ पे आ गया। हमने स्टाफ 1 का नाम रखा था। एंड इसको सेव कर लो, बस सिंगल क्लिक में काम खत्म। कि जैसे लीड आएगा ऑटोमेटिक जो इनके राज के अकाउंट में चला जाएगा, और वो खुद से कॉल करेंगे। और वो लॉगिन कैसे करेंगे, बस यही लॉगिन है उनका, login.skillswithai.com से लॉगिन करना है। अगर आपका व्हाइट लेवल नहीं है तो अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, और वो सिस्टम में लॉगिन करके जो भी लीड्स की जो फॉलोअप आएंगे, वो यहाँ पे वो फॉलोअप को कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन होगा, ये यहाँ पे इनबॉक्स में दिखेगा। जो भी लोगों से बात हुई है, यहाँ पे आपको इनबॉक्स में दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे इनबॉक्स में दिख रहा है कि फर्स्ट मैसेज क्या गया, सेकंड मैसेज क्या गया, ईमेल, देखो ईमेल एक पुराना अगर थोड़ा सा अगर ले लूँ, हाँ, तो उसमें दिखेगा जैसे 7 आवर्स पहले उनको ये फर्स्ट ईमेल गया है, यहाँ पे देख रहे हो D2 का फर्स्ट ईमेल गया है। फर्स्ट देखो व्हाट्सएप ये गया है उनको, यहाँ पे ऑटोमेशन दिख रहा है आपको, ऑटोमेशन के थ्रू उनको मैसेज गया D2। ऐसे करके आप पूरा सिस्टम को देख सकते हो कि उनको क्या क्या मिला है और क्या क्या देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पूरा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो,
तो हमारी टीम, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपको सॉल्व करने के लिए, डाउट्स के लिए, एंड कमिटेड हूँ आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, और आपके बिजनेस जो भी आपका है, ठीक है। मैं ऑलरेडी लगभग 4-5 साल से बिजनेस को गाइड भी करता हूँ, कंसल्टेंट हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं स्किल्स विद एआई को टूल को यूज करें। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके बिजनेस को मैं ग्रो करने में आपको हेल्प करूंगा। इसी बात पे हम ये वीडियो खत्म करते हैं, और अभी आप बनाना शुरू करो, और टारगेट लेके चलो कि 2 to 3 आवर्स में मेरा सिस्टम रेडी होना चाहिए। सारे मोबाइल से दूर रखो, आइसोलेशन में जाकर कम रूम बंद करो, लैपटॉप लो, एंड वीडियो देखो। हाँ, एंड वीडियो देखने के बाद सिस्टम बनाओ। कुछ भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप से कनेक्ट करो, एंड हमारी टीम या मैं जो भी अवेलेबल रहेगा, हम लोग आपके सिस्टम को बिल्ड करके आपको बताएंगे। विद एक दिन का भी काम नहीं, 3-4 घंटे में आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेट हो सकता है। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं। आई विश कि आप इस सिस्टम को यूज करो और बिजनेस को आप स्केल करो, जिसमें हम आपके कदम से कदम मिला के साथ देंगे और बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे। थैंक यू सो मच।